हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास मैटर की प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम आज। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मली जो मैटर होता है उसके पास चार तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, फर्स्ट होती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड होते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और फोर्थ होते हैं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट वाली होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये क्या होती है कि इसको मेजर करने के लिए या इसकी ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमको जो मैटर है होता है उसकी कॉम्पोजिशन या उसकी आइडेंटिटी चेंज करने की जरूरत नहीं होती। सिंपल हम इसको देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना इसकी केमिकल रिएक्शन कराए या कुछ कराए। हम सिंपल इसको देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है जैसे हमको कलर ऑब्जर्व करना हो, कोई मैटर है हमारे पास और हमको उसका कलर देखना है, तो कलर को देखने के लिए कलर को तो हम ऐसे सिंपल देख के बता देंगे कि ये किस कलर का मैटर है। ठीक है, अब कलर को देखने के लिए हमको ऐसा तो नहीं है कि मैटर की कोई रिएक्शन करानी पड़ेगी, कोई केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। कलर को तो हम सिंपल ऐसे देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे ही लिखा हुआ है कि कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कॉम्पोजिशन। तो वो वाली प्रॉपर्टीज, मैटर की वो वाली प्रॉपर्टीज जिनकी आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन को बिना चेंज किए हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको बोल देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। एग्जांपल देख लो, जैसा किसी मैटर का कलर ऑब्जर्व करना है हमको, तो हम सिंपल उसको टच भी करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे देख के बता देंगे। स्मेल को भी हम इजिली ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट को भी। बेसिकली इन तीनों चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए हमको कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराना, कुछ नहीं कराना, हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी मैटर की वो वाली प्रॉपर्टीज जिनको ऑब्जर्व करने के लिए हमको केमिकल रिएक्शन करानी पड़ती है, उसको हम मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज बोल देते हैं। जैसे ये बोलते हैं कि द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर। मतलब हमको केमिकल रिएक्शन करा के देखनी पड़ेगी और उन वाली प्रॉपर्टीज को, मैटर की उन वाली प्रॉपर्टीज को हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एग्जांपल देख लो, अगर हमको किसी की एसिडिटी फाइंड आउट कर ये देखना हो कि कोई रिएक्शन कोई मैटर एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो बेसिकली हमको एसिडिटी देखनी हो या बेसिसिटी देखनी हो या कंबस्टिबिलिटी देखनी हो। ठीक है, तो इन सब के लिए हमको एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन करा के देखनी पड़ेगी। तो बेसिकली वो वाली मैटर की वो वाली प्रॉपर्टीज जिनको ऑब्जर्व करने के लिए हमको केमिकल रिएक्शन करानी पड़ती है, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, अब उसके बाद आता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वो वाली होती हैं जिनको डिफिकल्ट होता है मेजर करना, मींस कि इनको हम आसानी से मेजरमेंट नहीं कर सकते इनका। एग्जांपल देख लो, जैसे मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी वो होती है कि हमको किसी मैटर की शेप चेंज करनी है और उसकी क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब शेप चेंज करते हुए वो क्रैक नहीं होना चाहिए। तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम उसकी मैलिएबिलिटी बोल देते हैं। तो अब किसी की मैलिएबिलिटी मेजर करना आसान चीज नहीं है। ठीक है, अब हो गया डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब हम किसी मैटर को ऐसे खींच रहे हैं और वो हम उसको कितना खींच सकते हैं कि वो टूटे बिना, मतलब हम उसको बिना टूटे कितना खींच सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम उसकी डक्टिलिटी बोल देते हैं। लस्टर, बेसिकली उसमें कितनी चमक है। ठीक है, ऑर्डर। तो ये सब हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है इनको मेजर करना। क्लियर है? इसके बाद आता है लास्ट क्वांटिटेटिवली प्रॉपर्टीज। तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है जिसमें हम बेसिकली क्वांटिटी चेक करते हैं कि किसी की लेंथ कितनी है, किसी का मास कितना है, किसी की वॉल्यूम कितनी है। तो ये तो इजी है हमारे लिए मेजर करना। ठीक है, तो हमने लिखा हुआ है इजी टू मेजर। ठीक है, और इसका एग्जांपल है लेंथ हो गया, वॉल्यूम होगी, हाइट होगी, है ना। तो ये सब हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जैसा हमारे पास लेंथ हो गई, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो लेंथ को हम जब मेजर करेंगे, अब मेजर तो हम इनको इजिली कर लेंगे।
लेकिन जब हम लेंथ को मेजर करेंगे तो कई सारी यूनिट होती है लेंथ की मेजर करने की। जैसा हम लेंथ को ऐसे सेंटीमीटर में भी बता देते हैं, हम उसको मीटर में भी बता देते हैं, ठीक है। या दूसरी जो क्वांटिटेटिवली प्रॉपर्टी है मास, उसको हम केजी में भी बता देते हैं, किलोग्राम में, उसको हम ग्राम में भी बता देते हैं। तो हम ना ये सोच रहे थे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको बस एक ही यूनिट में बताना चाहिए कि हम जिससे भी पूछें वो बस एक ही यूनिट का यूज करे, कोई ऐसी यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर हमने एक यूनिट बनाई, उसको नाम दिया हमने एसआई यूनिट। एसआई यूनिट वो होती है, एक हर एक जो क्वांटिटेटिवली प्रॉपर्टी होती है उसकी एसआई यूनिट होती है एक ही, और हम उसी का यूज करेंगे। अब से हम कहीं भी चले जाएं एसआई यूनिट का ही यूज होता है किसी भी क्वांटिटेटिवली प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम अलग अलग जो हमारे पास क्वांटिटेटिवली प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, या फिजिकल क्वांटिटी होती है, उनकी जो एसआई यूनिट होती है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देखो, जैसे फर्स्ट मैं बोल दूं कि जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ। तो जो हमारे पास लेंथ है, ठीक है, इसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। लेकिन जो इसकी एसआई क्वांटिटी है, जो इसकी एसआई यूनिट है वो हमने रख दी मीटर, कि भाई आज से जब लेंथ मेजर करेंगे तो हम एसआई यूनिट में करेंगे। एसआई यूनिट है मीटर, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं एम से, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो लेंथ होती है उसकी जो एसआई यूनिट होती है मीटर होती है, और अब हम जहां भी लेंथ का मेजरमेंट करेंगे हम मीटर में ही करेंगे। क्लियर है क्या, ठीक है। अब सेकंड है हमारे पास मास। तो बेसिकली मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, ठीक है। ऐसे तो मास की बहुत सारी यूनिट होती है, ठीक है, जैसा किलोग्राम हो गई, ग्राम हो गया, क्विंटल हो गया, ठीक है। लेकिन जो इसकी एसआई यूनिट होती है जिसको सब यूज करते हैं, ठीक है, वो होती है केजी, किलोग्राम, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं केजी से, ठीक है। फिर आता है थर्ड हमारे पास टाइम। तो टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, एस से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम टाइम को आवर्स में भी मेजर करते हैं, सेकंड में भी मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो टाइम की ऐसा यूनिट है जिसमें अब से हमको मेजरमेंट करना है वो है सेकंड। क्लियर है क्या, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है हमारे पास टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को करेंगे हम केल्विन में, के से हम इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन। क्लियर है क्या, ठीक है। ऐसे हम टेम्परेचर को सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी करते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है जिसको हम यूज करेंगे पूरी केमिस्ट्री में वो होगी केल्विन। क्लियर है क्या। अब फिफ्थ आता है हमारे पास करंट। तो करंट की होती है एम्पियर, ठीक है। इसकी होती है करंट की जो हमारे पास एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सब्सटेंस हमने कल डिस्कस किया था क्या होता है, ठीक है। तो सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल में, अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे मोल क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको बस ये याद रखना है कि जो हमारे पास सब्सटेंस होता है, कोई भी सब्सटेंस है, उसको हम मेजर करते हैं मोल में, ठीक है, मोल में, ठीक है। और जो इसकी जिस मोल को हम डिनोट करते हैं MOL से। क्लियर है क्या, ठीक है। इसके बाद एक आती है हमारे पास कैंडेला, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका आपके पास कहीं पे यूज तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी देख लो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, इसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं, CD से हम इसको डिनोट
कहते हैं। क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिनकी एसआई यूनिट ये है, ये आपको बेसिकली याद करके रखनी है। ठीक है, तो एसआई यूनिट बेसिकली आप समझ के क्या होता है कि भाई वो वाली यूनिट जो हर जगह पे यूज होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, लेंथ की मीटर है, मास की किलोग्राम है, टाइम की सेकंड है और टेम्परेचर की केल्विन है और सब्सटेंस की मोल है। बेसिकली आपको यही ज्यादा, इनकी ही ज्यादा नीड पड़ेगी आपको। क्लियर है क्या? ठीक है, इतना समझ आ गया है ना। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ना यहाँ पे ना एक चीज और देखो कि जो टेम्परेचर है हमारे पास उसको हम केल्विन में मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है उसको वो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में हो तो हम उसको केल्विन में कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, तो हमको क्या कहना है, अगर हमारे पास टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, हमको उसको केल्विन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर है हमारे पास डिग्री सेल्सियस में, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने डिग्री सेल्सियस लिख दिया, उसमें आप ऐड करोगे 273.1। ठीक है, तो ये हमारे पास केल्विन में आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, अगर हमारे पास, क्योंकि केल्विन डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, केल्विन में करते हैं, और एक करते हैं फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है और उसको हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो वो भी देख लो एक बार। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला कि 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, जितने भी हमारे पास डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, उसको हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 9/5 से और प्लस 32। क्लियर है? तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट में आ जाएगा टेम्परेचर और ये केल्विन में आ जाएगा। यूज हम हर जगह केल्विन को ही करते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, तो अभी हमने इतना डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अभी ना आप एक चीज ये देख लो कि जो मास होता है और जो वेट होता है, हम उसको सेम ही समझते हैं, पर तो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। मास अलग चीज होती है और वेट किसी चीज का अलग होता है। तो बेसिकली हम ये समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है मास में और वेट में। क्लियर है? तो किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है ना, वो अमाउंट ऑफ मैटर होता है कि उसमें मैटर का कितना अमाउंट है, उसको बोल देंगे हम सब्सटेंस का मास। लेकिन जो हमारे पास वेट होता है, वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का उतना होता है जितना ग्रेविटी उस पर फोर्स लगाती है। ध्यान से सुनो, मैंने ये बोला कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसका मास देखना है, तो मास उसका वो होगा जितना अमाउंट उसमें मैटर का है। और वेट क्या होता है? वेट फोर्स होता है जो ग्रेविटी लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पे। क्लियर है क्या? ठीक है, अब मास जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता। जो मास यहाँ पे है किसी चीज का, अगर हम उसको मून पे ले जाए वो वहां पे भी उतना ही होगा। लेकिन जो वेट होता है वो प्लेस चेंज होने पे चेंज हो जाता है, क्योंकि प्लेस चेंज होने पे ग्रेविटी भी चेंज हो जाती है। क्योंकि सिंपल सी बात अभी हमने बोली कि जो वेट है हमारे पास वो फोर्स होता है जो ग्रेविटी लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पे। अब अर्थ पे ग्रेविटी अलग है, मून पे ग्रेविटी अलग है, तो बेसिकली जो वेट होता है वो अर्थ पे किसी चीज का अलग आएगा और मून पे किसी चीज का वेट, उसी चीज का वेट अलग आएगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मास की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, उसको कहीं पे ले जाके चेक कर लो। लेकिन जो वेट की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। क्लियर है? ठीक है ना? और मास को की जो एसआई यूनिट होती है वो केजी होती है, और जो वेट की एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। इसको देख लेते हैं हम एक बार। जैसा मैंने लिखा कि मास है हमारे पास, तो मास क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। तो किसी भी सब्सटेंस का मास वो होता है जितना उसमें मैटर का अमाउंट होता है। ठीक है, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, तो मास कांस्टेंट ही रहता है, उसको कहीं पे ले जाके चेक कर लो आप। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, केजी से डिनोट करते हैं हम। क्लियर है? अगर हम बात करें वेट की, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो जो हमारे पास वेट होता है वो फोर्स होता है कि जितना फोर्स ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रही है, अप्लाई कर रही है, उसको हम वेट बोल देंगे उसका।
वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। तो वेट हमारे पास जो होता है वो वेरी करता है, जैसे जैसे हम प्लेस चेंज करते हैं तो वेट हमारे पास चेंज हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी अलग अलग हो जाती है। जैसे मैं बोलूँ अर्थ की ग्रेविटी अलग है, मून की ग्रेविटी अलग है, तो अर्थ पे किसी चीज का वेट अलग होगा और उसी चीज का वेट जो मून पे वो अलग होगा। क्लियर है? ठीक है। और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। ठीक है ना? तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने बेसिक्स कवर कर लिए इस चैप्टर्स के। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।